हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश की पूरी सीरीज़ करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक को पूर्ण करेंगे, जिसमें पर डे एक वीडियो डाला जाता है, कभी 2 वीडियो डाल दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है समय के हिसाब से। जैसा कि हमने इससे पहले 5 चैप्टर कर चुके हैं, ये हमारा 6वां चैप्टर है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिए और फिर उनको देखने के पश्चात आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि चीज़ें शुरुआत से की जाएँ तो ज़्यादा बेटर होती हैं, या फिर ये वीडियो देखने के बाद आप उनको देख सकते हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, और इसका नाम है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। क्या है? मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जिसमें हम अध्ययन करते हैं प्रमुख चट्टानों का, कि कौन सी चट्टानें हैं, क्या चट्टानें हैं, किन में खनिज किस प्रकार के मिलते हैं, कहाँ तांबा मिलता है, कहाँ हीरा मिलता है, कहाँ मैग्नीज़ मिलता है, कहाँ कोयला मिलता है। ठीक है, और किन चट्टानों के अपरदन से कौन सी अलग चट्टानों का अपरदन हुआ, कौन सी पुरानी चट्टानें हैं, कौन सी नवीन चट्टानें हैं, किन चट्टानों में हीरा मिलता है। ठीक है, तो और किस स्थान पर मिलता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए इस चीज़ की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्कियन चट्टानें, फिर धारवाड़ चट्टानों के बारे में, उसके पश्चात कोडप्पा चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, फिर अंतिम रूप से टर्शियरी क्रम की चट्टानों को हम देखेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि मैप में किस प्रकार से ये चट्टानें लोकेट की गई हैं और किस स्थान पर कौन सी चट्टानें हैं, वो एक बार आप मैप के थ्रू देख लीजिए। ठीक है, जिसमें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी ना पहुँचे। ठीक है, तो ये फ़ोटो आप खींच लेंगे अपने आँखों से और दिमाग में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि इस वाले एरिया में दिख रही है ग्वालियर श्रेणी दिख रही है, फिर उसके पश्चात यहाँ पर ये बिजावर श्रेणी, फिर जब यहाँ नीचे आते हैं तो ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें, और इस वाले एरिया में है आर्कियन या आद्य चट्टानें इनको कहा जाता है, और यहाँ ये पूर्वी वाले क्षेत्र में इसको कहा जाता है गोंडवाना क्षेत्र, और ये वाला एरिया है दक्कन ट्रैप या क्रिटेशियस वाला क्षेत्र, और नीचे वाला दिया है ये धारवाड़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? धारवाड़ क्षेत्र। ये मैप से ये चीज़ें आपने देखा। चलिए आगे देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं आर्कियन चट्टानों से। किससे? आर्कियन चट्टानों से शुरुआत करते हैं हम। चलिए, आर्कियन चट्टानें पहली चट्टानें हैं, ये सिस्ट है और ये नीस है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, है ना। तो जो आर्कियन चट्टानें हैं, यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आर्कियन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। बुंदेलखंड नीस जो है वो सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में आर्कियन क्रम की चट्टानें विशेष रूप से या मुख्यतः पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है या जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो हमने क्या देखा कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में यह पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या किया? आर्कियन क्रम की चट्टानें की। उसके पश्चात अब हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की
चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में देखते हैं। ये हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। जब आर्कियन चट्टानों का धीरे धीरे अपरदन होता गया और निक्षेप के रूप में जमा हुआ, तो उसके फलस्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों को कहा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अत्यधिक रूपांतरण होने के कारण इनमें जीवाश्म का अभाव रहता है, मतलब इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह सकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी एवं सौंसर श्रेणी के रूप में विभाजित की जाती है या उस रूप में ये पाई जाती है। किन किन श्रेणियों? सकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी और सौंसर श्रेणी। ठीक है, सकोली श्रेणी कहाँ है? ये जबलपुर में स्थित है। सकोली श्रेणी जबलपुर में, चिल्पी श्रेणी बालाघाट में और सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा में। ठीक है, चिल्पी श्रेणी जैसे ये बच्चा चिल्लाता है तो बालक चिल्लाता है, तो चिल्पी श्रेणी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और संगमरमर सकोली श्रेणी जबलपुर, कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इनको। यह सकोली श्रेणी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी बालाघाट और सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा में के रूप में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। तो मैग्नीज जो है प्रमुख रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। खनिज, सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों के पाए जाने के कारण धारवाड़ क्रम की चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? ये हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा का ये हीरे का चित्र बना हुआ है, मतलब हीरा यहाँ सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में ही हीरा मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण हुआ तो जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनको कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। यह बिजावर श्रेणी व ग्वालियर श्रेणी के रूप में पाई जाती है। कुड़प्पा जो है ये बिजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी के रूप में विभाजित है। बिजावर श्रेणी पन्ना, सतना और छतरपुर वाले एरिया में पाई जाती है। बिजावर श्रेणी की चट्टानें पन्ना, सतना और छतरपुर वाले एरिया में ये पाई जाती है व ग्वालियर श्रेणी के रूप में भी ये पाई जाती है। इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रमुख खनिज हीरा इसमें पाया जाता है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से हीरा पाया जाता है। और हमने कुछ क्षण पहले देखा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैग्नीज प्रमुख रूप से पाया जाता है और खनिज समृद्ध चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों को ही कहा गया था, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, इनमें प्रमुख रूप से खनिज हीरा पाया जाता है। इनका आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा गांव के नाम पर नामकरण हुआ है। इनका आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा गांव के नाम पर नामकरण हुआ है। ठीक है, तो कुड़प्पा का नामकरण कैसे हुआ है आपको समझ में आ गया। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा गांव के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये थी हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। आइए अब आगे बढ़ते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों की ओर। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में क्या तथ्य दिए गए हैं वो हम देखते हैं। कुड़प्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। जब कुड़प्पा चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण हुआ तो उसके पश्चात विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है और ये जो चट्टानें हैं ये परतदार चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं।
यह मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी के रूप में पाई जाती हैं। यह मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर एवं सोन श्रेणी के रूप में पाई जाती हैं। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं यह मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। मतलब जो सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास जो हुआ है वो विंध्य क्रम की चट्टानों के आसपास ही हुआ है। तो यदि सीधे क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक सीमेंट उद्योग किस क्रम की चट्टानों के पास हुआ है या किस चट्टानों के संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा विंध्यन क्रम की चट्टानें। चलिए यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो चलिए इसको देखते हैं। क्रिटेशियस युग में, किस युग में? क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उसके पश्चात दक्कन ट्रैप के चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक जिसे क्वार्ट्ज भी कहा जाता है एवं डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि वो क्या जमा हो जाता, लावा जमा हो जाता है, तो इस प्रकार से वो बेसाल्ट के रूप में जमा हो, परत दर परत हो जाती हैं, तो इनको फिर कुल मिला के बेसाल्ट चट्टानों का नाम दिया जाता है। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों को बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश का मतलब क्या हुआ? मालवा वाले क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। चलिए क्लियर हुआ दक्कन ट्रैप के बारे में। ये क्रिटेशियस युग की चट्टानें हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट अपरदन के कारण काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात मालवा में पाई जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में क्या तथ्य दिए गए हैं, आइए जानते हैं। गोंडवाना चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण है वो कब हुआ है? कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण अधिक रूप से हुआ है या सर्वाधिक रूप से इसी काल के दौरान हुआ है। यह पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेलखंड में इस प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि किन किन स्थानों पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेलखंड वाले क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ठीक है। कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। जो कोयला है वो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। जैसे कि हमने देखा था मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता था, हीरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता था। ठीक उसी प्रकार कोयला भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। हर खनिज की अलग विशेषता है और एक खनिज एक अलग चट्टान में विशेष रूप से मतलब विशेषता रखता है कि ये पर्टिकुलर जो खनिज है वो इस पर्टिकुलर चट्टान में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन सा खनिज किस चट्टान से मुख्य रूप से संबंध रखता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं टर्शियरी चट्टानों के बारे में कि टर्शियरी चट्टानों की विशेषताएं क्या है। यह नवीन चट्टानें हैं, बिल्कुल नवीन चट्टानें हैं, अभी तैयार हुई हैं।
है ना। कौन सी चट्टानें हैं ये? नवीन चट्टानें हैं। यह प्रायः नदी घाटी में विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती हैं। जो टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं ये नदी की घाटियों में पाई जाती हैं, जो कि नर्मदा व सोन घाटी में मुख्य रूप से ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये टेबल दी हुई है, ठीक है, तो टेबल को देख लेते हैं। टेबल काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख शैल समूह एक नज़र में। ठीक है, जैसे ये एक युग दिया हुआ है एक साइड और दूसरी साइड शैल समूह दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। नवीन युग, एलुवियम, प्लीस्टोसीन युग, पुरातन एलुवियम या लेटराइट। ठीक है, लोअर इयोसीन, अपर क्रेटेशियस, दक्कन ट्रैप या अंतर ट्रेपियन। ठीक है, दोस्तों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये अगर हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से किसी प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। यदि आपको फिर भी लगता है कि हमें ये पढ़ना चाहिए तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेकर, या बुक होगी आपके पास तो बुक में आप इसको एक बार रीड कर लें। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिए गए हैं। ये हैं महत्वपूर्ण तथ्य, या जिसको इस बुक की भाषा में कहा जाता है EPL या एग्ज़ाम प्रीमियर लीग। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी के रूप में पाई जाती हैं। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में पाई जाती हैं। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। किस युग की चट्टानों से? आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। पन्ना जिले की किस नदी से हीरे प्राप्त होते हैं? पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मझगवां, हिनोता, कोटारिया आदि हीरे की खदानें हैं। मझगवां कहाँ है? पन्ना जिले में ये खदान है। हिनोता भी पन्ना जिले की खदान है और कोटारिया सतना जिले की खदान है। चलिए आगे देखते हैं। कुड़प्पा शैल के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को कुड़प्पा शैल के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को पार या ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है। जो कुड़प्पा शैल के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को, जो कुड़प्पा शैल है उसमें हमने पढ़ा था कि ग्वालियर उपक्रम है, तो ग्वालियर उपक्रम में दो क्षेत्र हैं, एक ऊपरी भाग है और एक निचला भाग है। तो निचले भाग को क्या कहा जाता है? पार, और ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? मोरार। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। ये देख लिया आपने, फिर यहाँ ये चीज़ें देख ली होंगी, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर आज का। और अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक माना जाने वाला चैप्टर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की नदियाँ और मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र, है ना। जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं और क्या मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र है, क्या अपवाह प्रतिरूप होता है, क्या अपवाह तंत्र होता है, और कौन सी महत्वपूर्ण नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। और जब इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे तो हमारे मन में एक ही ख्याल आएगा कि क्यों मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है या नदियों का गढ़ क्यों कहा जाता है। तो इसमें हम विस्तार से देखेंगे आगे। तो ये ऐसा दिया गया है कि मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई, और ये कुछ मैप दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तरी प्रवाहित प्रमुख नदियां हैं, सब सेपरेट करके दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। तो यदि आपको
क्लास समझ में आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने वीडियो जाकर पहले देख लें। तब जब हम ये अगला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा और वीडियो कहीं खो ना जाए, इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। ताकि क्या होगा, आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो पुराने वीडियो और जो मैं कल या परसों अपलोड करूँगा तो ये सीधे वीडियो आपके यूट्यूब में बिल्कुल सामने पहुंच जाएंगे या नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।